तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बोर साहब ने प्रिपेयर की थी, और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। तो आपको टेबल देख लीजिए, ये है सामने टेबल आपके, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसमें आप देखेंगे कि पूरी जो टेबल है इसको कुछ रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। अब इसमें जो रोज़ हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, वो हैं 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ जिन्हें हम पीरियड कहते हैं। और अगर कॉलम्स की बात करें तो इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। तो इस तरीके से पूरी टेबल जो है 18 वर्टिकल कॉलम्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ में डिवाइड की गई है। तो अब इसमें अगर आप देखें कि जो पीरियड 1 है, तो पीरियड 1 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और एक है हमारे पास हीलियम। और अगर पीरियड 2 की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह पीरियड 3 में आप देखेंगे हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं, और इस टेबल में हर एलिमेंट के ऊपर उसका एटॉमिक नंबर मेंशन किया हुआ है। तो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, पीरियड 2 में लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है और नियॉन का 10 है। तो इस तरीके से ये टेबल बनी हुई है। इसी तरह आप देखेंगे पीरियड 3 में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर 11 से लेके एटॉमिक नंबर 18 तक। ऐसे ही पीरियड 4 की बात करें तो इसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर 19 से लेके 36 तक 18 एलिमेंट्स हैं। पीरियड 5 की बात करें तो इसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर 37 से लेके 54 तक एलिमेंट्स हैं, और ये 18 एलिमेंट्स हैं। 55 से शुरू होते हैं और 86 तक चलते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे पीरियड 6 में जो हमारे पास थर्ड कॉलम है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 57 से लेके 71 तक हैं। और इसी तरह अगर आप पीरियड 7 में देखेंगे तो हमारे पास पीरियड 7 और ग्रुप 3 में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 89 से लेके 103 तक एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से इस पीरियड 6 और पीरियड 7 में कुल मिला के 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं। और ये जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं पीरियड 6 और पीरियड 7 के, वो आप नीचे मेंशन किए हुए हैं, तो जिन्हें हम बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़। यानी कि 57 टू 71 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनाइट सीरीज़ कहलाते हैं, और 89 से लेके 103 वाले एलिमेंट्स हैं वो एक्टिनाइट सीरीज़ कहते हैं। तो इन्हें लेंथेनाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है लेंथेनम। तो लेंथेनाइट सीरीज़ का फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम है, इसलिए इसको लेंथेनाइट सीरीज़ कहते हैं। और जो एक्टिनाइट सीरीज़ है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्टिनम है, इसलिए इसको एक्टिनाइट सीरीज़ कहते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, इनको डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो देखिए, तो जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं इनको हम पीरियड्स भी कहते हैं, और पूरी टेबल में 7 पीरियड्स हैं। और ये जो पीरियड्स हैं इसमें फर्स्ट पीरियड में मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं, सेकंड पीरियड में मैक्सिमम 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं जिसे हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। तो फर्स्ट पीरियड को हम कह देते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। इसी तरह थर्ड पीरियड को हम कह देते हैं शॉर्ट पीरियड। फोर्थ पीरियड को जिसमें 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं इसको लॉन्ग पीरियड कहते हैं। फिफ्थ पीरियड में जिसमें मैक्सिमम 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं उसको लॉन्ग पीरियड कहते हैं। सिक्स पीरियड जिसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं उसको हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और सेवन पीरियड इसमें भी 32 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये हमारा वेरी लॉन्ग पीरियड बन जाता है। तो इस तरीके से किसी भी पीरियड में एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं किसी भी पीरियड में वो फिक्स हैं, कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं या सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, ये फिक्स नंबर होता है। और ये इस पर डिपेंड करता है क्योंकि जो शेल्स होती हैं किसी भी एटम में, उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। यानी कि फर्स्ट शेल जिसे के शेल कहते हैं उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह के शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और
एम शेल में मैक्सिमम 32 एलिमेंट्स आ सकते, इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें एलिमेंट्स की फिलिंग होती है। नाउ अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट पीरियड में लेफ़्ट साइड में होगा या फिर राइट साइड में होगा। यानी कि जिन आइटम्स में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, और जिनमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आखिरी ग्रुप में आते हैं, यानी कि पीरियड के स्टार्टिंग में और पीरियड के लास्ट में आते हैं। ठीक है। नाउ अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है किसी भी पीरियड में एलिमेंट्स का, ये सब में अलग अलग होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। यानी किसी भी पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग अलग होता है। हाँ बच्चों, तो अब बात कर लेते हैं हम वर्टिकल कॉलम्स की पीरियोडिक टेबल के। तो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं जिन्हें वर्टिकल कॉलम्स में बने हुए हैं। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये 1 से लेके 18 तक इन पर नंबरिंग रहती है। अब जो ग्रुप 1 होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है, और जो ग्रुप 18 है बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड में होता है। अब जो एलिमेंट्स होते हैं किसी ग्रुप में वो कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर में नहीं होते हैं। ठीक है। अब जो ग्रुप 1 से 2 है, ग्रुप 1, 2 और 13 से 17 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये नॉर्मल एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट में फ़र्क ये होता है कि जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो इनकम्प्लीट होती है और उससे पहले वाली शेल सारी कंप्लीट होती हैं, जबकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसमें आखिरी वाली शेल और उससे पहले वाली शेल जो है वो इनकम्प्लीट होती है। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो इस क्लास 10th में आपके सिलेबस में नहीं है, इनको आप आगे की क्लासेस में डिटेल में समझोगे। तो क्लास 10th के हिसाब से हम लोग बात करेंगे ग्रुप 1, 2 और 13 से लेके 17 तक के एलिमेंट्स की। अब इसी ग्रुप्स में जो ग्रुप 17 है ये हेलोजेंस का होता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। अब इन एलिमेंट्स की खास बात ये होती है कि इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किसी भी ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब में सेम होते हैं। ग्रुप 1 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 हैं, ग्रुप 2 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब में 2 हैं, ग्रुप 13 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 हैं, सब में 17 के 7 हैं। इस तरीके से ये टेबल बनी हुई है। अब इसमें जो 18th ग्रुप होता है वो नोबल गैसेस का ग्रुप होता है, और ये जो नोबल गैसेस होती है बच्चों ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है, क्योंकि इनकी जो आखिरी शेल होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिर्फ हीलियम गैस एक ऐसी होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी सब में आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बच्चों ये जो एटॉमिक नंबर 57 से 71 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो लेंथेनाइट सीरीज़ के एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो लेंथेनम होता है। और इसी तरह जो एटॉमिक नंबर 89 से 103 वाले एलिमेंट्स होते हैं इनको हम एक्टिनाइट सीरीज़ कहते हैं, क्योंकि इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्टिनम होता है। ठीक है। नाउ अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इस पूरी टेबल को क्या किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो लेफ़्ट वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेटल्स का पार्ट, है ना, और जो राइट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स का पार्ट। और इन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में अगर आप देखेंगे एक डायगोनल बना होता है, और इस डायगोनल जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो डायगोनल है ये डायगोनल इस मेटल्स और नॉन मेटल्स को पार्टीशन करता है। और इस डायगोनल में जो एलिमेंट्स आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला एलिमेंट बोरोन है, फिर सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है, फिर एंटीमनी है Sb, और फिर टेल्यूरियम है Te, फिर Po पोलोनियम है। तो इस तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनली अरेंज किए गए हैं, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये पूरी टेबल को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर देते हैं। और इन जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। तो ये मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो ना तो पूरी तरह मेटल्स होते हैं और ना ही पूरी तरह
नॉन मेटल्स होते हैं, ये इनके बीच में होते हैं। तो इनके भी स्पेसिफिक बहुत ही यूज़फुल होते हैं, बहुत स्पेसिफिक काम होते हैं इनके, और इंडस्ट्री में इनका बहुत यूज़ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से ये टेबल। ओके बच्चों।